Hello students, I am Suman Tevitia and here is your transformation. Today we will read the transformation of exclamatory into adjective. यानी कि exclamatory sentences को हम adjective sentence में कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या उनके रूल्स होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं बिना उसका मीनिंग चेंज किए और बिना उसके सेंस चेंज किए। यानी कि जो हम कहना चाहते हैं उस बात का अर्थ वही रहना चाहिए, बस उसकी फॉर्म बदल जानी चाहिए सेंटेंस की। वो तो आप कर ही चुके हैं काफ़ी। तो यहाँ पर भी हमें ये करना है, क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एडजेक्टिव में चेंज करना है। ओके, अब इनके रूल्स देख लेंगे। एक्सक्लेमेटरी जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें आपको ये साइन लगा हुआ मिलेगा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। तो जो इसका फर्स्ट रूल होगा आप भी देख लीजिए कि फर्स्ट रूल, इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ और व्हाट, यदि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है, नॉर्मली हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है, तो लेकिन कई अलग अलग रूल्स हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिया है कि यदि आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इस हाउ और व्हाट को तो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको, और एडजेक्टिव से जस्ट पहले वेरी लगा देते हैं। एडजेक्टिव से जस्ट पहले वेरी लगाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेंगे वो तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो जब हम एडजेक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एडजेक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। वो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, हम उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। ओके, सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी ही, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी, वो लेंगे। फिर आपका जो व्हाट या हाउ है उसको तो हटा देंगे और उसकी जगह हम एडजेक्टिव से जस्ट पहले वेरी लगा देंगे, फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखो नॉर्मली बच्चे ये सोचते हैं कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव तो होता ही है, लेकिन कई बार एडवर्ब भी होता है। मतलब आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है उसके बाद और एडवर्ब भी होता है, समझ रहे ना, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, कोई सा भी दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। तो दोनों के एग्जांपल दूंगी मैं आपको, दोनों को समझाऊंगी मैं आपको। तो क्या हमारा जो फॉर्मूला निकलता है एडजेक्टिव सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब से जस्ट पहले वेरी, और अगर सेंटेंस जो आगे गिवन है तो ऐसे ही रहेगा, नहीं तो वो एडजेक्टिव पे नॉर्मली एडवर्ब पे खत्म हो जाता है, और अगर एक्स्ट्रा वर्ड है उसमें अदर वर्ड्स हैं तो वो भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, इसमें क्या करें, लड़का कितना इंटेलिजेंट है। अब हम कह रहे हैं लड़का कितना इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना इंटेलिजेंट है, इतना या इतना, ऐसा नहीं है। इसमें क्या, हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, लड़का कितना इंटेलिजेंट है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसमें कि वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो क्या होगा, तो हमने क्या किया, द बॉय सब्जेक्ट ले लिया, द बॉय, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, उससे जस्ट पहले हमने वेरी लगा दिया, तो द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। अब दोनों सेंटेंस के सेंस अगर आप देखेंगे तो एक ही है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग अगर आप देखना चाहेंगे कि वो स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, व्हाट सॉरी द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, अब मैं इसका एक बार वोट वाला भी ले लेती हूँ। वोट मैंने कहा था या तो हाउ मिलेगा आपको या वोट, और तो नॉर्मली उसके साथ होता ही है। अभी एग्जांपल देखिए सेकंड, वोट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, यानी कि वेदर कितना प्लीजेंट है, वेदर कितना प्लीजेंट है। अब हमें क्या करना है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसका मतलब है कि वेदर बहुत ज्यादा प्लीजेंट है, बहुत ही अच्छा वेदर है। तो क्या किया हमने, इट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया इट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इट इज, अब आ इसमें है तो आ हम भी लेंगे। ओके, इट इज अ वेरी प्लीजेंट है, प्लीजेंट क्या आपका एडजेक्टिव, उससे जस्ट पहले आपने वेरी लगा दिया। बस इसमें ये ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस आपको बनाने आते हैं, बस ये मेनली जो है, जो मेन थिंग है इसमें वही है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब से जस्ट पहले आपको वेरी लगाना है,
बाकी नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आपको लिखने आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते। क्लियर? तो इट इज अ वेरी प्लीजेंट वेदर, क्लियर हो गया। ओके, अब एडवर्ब वाला भी एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कहा कि यहाँ पर एडवर्ब भी हो जाती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब देखिए आप, हाउ शैबिली यू हैव डन योर होमवर्क, कि तुमने अपना होमवर्क कितना शैबिली किया है, कितना गंदे तरीके से किया है। तो क्या होगा, हमने पहले क्या किया, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद आपकी हैव आ गई हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कहने का मतलब ये कि शैबिली करके यू हैव डन योर होमवर्क, ये हमने पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिया। ठीक है, यू हैव डन योर होमवर्क। अब आपका ये एडजेक्टिव है तो इससे जस्ट पहले वेरी लगाया, हाउ को तो हटा देंगे हम, हमने हाउ को हटाया और इसको इसके लिए क्या लगा, वेरी, शैबिली से जस्ट पहले वेरी लगा दिया। तो क्या किया इसमें, यू हैव डन योर होमवर्क वेरी शैबिली। अब यहाँ पे ये शैबिली क्या है, एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है, ओ सॉरी एडवर्ब, शैबिली एडवर्ब है आपका। ये जो दो एग्जांपल दिए मैंने, इसमें एडजेक्टिव यूज हुए थे और इसमें मैंने एडवर्ब यूज किया है। तो तीनों सेंटेंस आपको क्लियर हो गए, और इसमें हाउ का भी यूज हो गया, वोट का भी हो गया, प्लस एडवर्ब ये जो गिवन है ये भी क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए दूसरे स्ट्रक्चर देखिए। कई बार क्या होता है, ये तो है जहाँ एडजेक्टिव गिवन है, समझ में आ गए। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं कि इनमें एडवर्ब या एडजेक्टिव है। अब सोचो कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब ना हो, या एडजेक्टिव लास्ट में नाउन हो, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो, तो उसमें कैसे करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एडजेक्टिव तो रहेगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन होता है, यहाँ पे आपको देखना है। तो देख लीजिए, एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन है तो देखिए किस तरह के होंगे ये। वो नाउन कैसा हो सकता है, नॉन ह्यूमन हो सकता है। ये एडजेक्टिव के बाद की बात है, पहले नहीं। अब भी कैसे नॉन ह्यूमन हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है। ह्यूमन बीइंग में भी टू टाइप्स हो सकते हैं, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो नाउन तीन तरीके का हो सकता है। एक तो वो नॉन ह्यूमन, ठीक है, एक वो ह्यूमन बीइंग है लेकिन उसमें फीमेल है, और एक वो ह्यूमन बीइंग है लेकिन वो मेल है। थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। अब इसको एडजेक्टिव बनाते समय हम कैसे चेंज करेंगे। अगर नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन का मतलब आप नॉन लिविंग थिंग लाइक इस तरह का वर्ड बोल सकते हैं जो नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन में नहीं आता। अब देखिए, तो अगर नॉन ह्यूमन है तो इसको हम इट इज अ वेरी में चेंज कर देंगे, प्लस आगे जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसको ले लेंगे। अगर नॉन ह्यूमन है, इट इज अ वेरी, क्लियर। ह्यूमन बीइंग है उसमें फीमेल है तो शी इज अ वेरी, शी में चेंज कर देंगे। और अगर ह्यूमन बीइंग अगर मेल है तो इसमें ही इज अ वेरी। ये तो आपको वैसे मालूम है कि भाई फीमेल है तो शी यूज होगा और मेल है तो ही यूज होगा। आपको मैं एग्जांपल भी बताऊंगी इसके। अब देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ और हालांकि है नहीं, ऐसा क्लियर है बिल्कुल कि थ्री टाइप्स के हैं नाउन, ये नॉन ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग फीमेल और ह्यूमन बीइंग मेल। और नॉन ह्यूमन है तो इट से शुरू कर देंगे सेंटेंस, ह्यूमन बीइंग फीमेल है तो शी से शुरू करेंगे, और ह्यूमन बीइंग मेल है तो ही से। कुछ भी नहीं है, मालूम है आपको। एग्जांपल देख लीजिए, वोट अ डार्क नाइट, वोट अ डार्क नाइट। कई बार वोट अ डार्क नाइट इज भी कर देते हैं, कई बार वोट अ डार्क नाइट, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अब इस वोट को हमने हटाया, ये तो हट गया। अब ये नाइट है, नाइट आपने देखा ये ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं, ह्यूमन बीइंग थोड़ी है। तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए हम इट यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इट इज अ वेरी डार्क नाइट, इट इज अ, हो गया। वेरी हम यूज करेंगे, डार्क क्या इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से जस्ट पहले में वेरी लगाना ही है। तो इट इज अ वेरी डार्क नाइट, जो बाद में ये नाउन दिया हुआ है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्लियर। दूसरा देख लीजिए, वोट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि क्या सुंदर लड़की है, वोट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम क्या करेंगे, अब गर्ल है, गर्ल आपको मालूम है फीमेल है, ह्यूमन बीइंग है फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब जो नाउन है वो तो ऐसे कैसे रहा लास्ट में, लेकिन हमें मालूम है गर्ल है तो हमने इसके लिए शी यूज किया। सपोज यहाँ पे बॉय होता, हम ये कह सकते थे वोट अ हैंडसम बॉय, वोट अ हैंडसम बॉय, तो हम क्या करते, ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय,
अब यहाँ पे क्या है, द वोट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमने लिखा शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो क्लियर हो गया ये। तो इस तरह के वोट और हाउ को हटा करके हम वेरी लगाते हैं, और कई बार अगर वैसे क्लियर और नाउन बाद में दिया हुआ इस तरीके से, तो हम उसके अकॉर्डिंग इट, शी या ही में चेंज कर लेते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, अब जो देखेंगे आप दूसरा है कि वोट आता है लेकिन विदाउट एडजेक्टिव। भाई यहाँ पर तो एडजेक्टिव थे, जब जहाँ भी एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो बड़ा सीधा सा तरीका है कि उसे जस्ट पहले हमें वेरी लगाना है। ओके, लेकिन जब क्या करें, अगर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव ही नहीं है, कोई एडवर्ब भी नहीं है, तब क्या करें, तो उसको हम बोलते हैं वोट आ। एक तो वोट आ गया एडजेक्टिव के साथ, दूसरा है वोट आ विदाउट एडजेक्टिव, यानी कि जिसमें जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव ही नहीं दिया हुआ, तो क्या करें, तो उसमें नाउन होता है लेकिन वहां पे हम वेरी नहीं लगाते, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया, तो वेरी नहीं लगाते। वेरी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वेरी जो है एडजेक्टिव से जस्ट पहले ही आता है, और जब एडजेक्टिव है ही नहीं, गिवन ही नहीं है उसमें, तो हम वेरी नहीं लगाते। तो फिर क्या करें, हम उसकी जगह हम क्या करते हैं, नाउन से पहले हम क्या करते हैं, ग्रेट, स्ट्रेंज या वंडरफुल में चेंज करते हैं उसको। ये वोटा को, जो ये वोट है, वोट अ को हम क्या करते हैं, ग्रेट, स्ट्रेंज या वंडरफुल में चेंज करते हैं। ओके, तीनों में से आप किसी को एक में चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, ग्रेट अगर हम पॉजिटिवली किसके बारे में सोचते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम ग्रेट में चेंज कर लेते हैं। स्ट्रेंज कोई अजीब सी चीज है तो हम स्ट्रेंज में चेंज कर लेते हैं। वंडरफुल कोई आश्चर्यजनक कोई चीज हो गई तो हम वंडरफुल यूज कर लेते हैं। वो तो डिपेंड करता है हम पे कि हमने किस सेंटेंस को किस सेंस में लिया, हमें कैसा लगा। वैसे तो आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब इनका देख लीजिए, वोट अ मैन यू आर। मैं अगर ये कहती हूं कि वोट अ मैन यू आर, क्या आदमी हो तुम। अब मैंने ना अच्छा बताया ना बुरा बताया, मैंने कहा कि क्या तुम भाई बहुत बुरे आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, कुछ भी नहीं बताया। मैंने ये कहा वोट अ मैन यू आर। अब ये डिपेंड मुझ पे करता है कि मैं उसे किस सेंस में लेती हूँ। दोनों तरीके से ले सकते हैं, वोट अ मैन यू आर। मान लीजिए आपने कोई गलत काम कर दिया तो हम भी कहेंगे वोट अ मैन यू आर, यार तुम क्या आदमी हो, क्या कर दिया। अब मान लीजिए कोई अच्छा काम किया आपने, और वोट अ मैन यू आर, भाई क्या आदमी हो तुम, इतना अच्छा काम कर दिया। अब ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस सेंस में लेता है। तो यूज तो हमें इन तीनों में से वर्ड करने हैं, ठीक है, तीनों वर्ड्स में से यूज करने हैं। अब ये वोट अ मैन यू आर, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा वही है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर आ तो आना ही है। तो यू आर अ ग्रेट मैन, यू आर अ ग्रेट मैन, यू आर अ स्ट्रेंज मैन, और यू आर अ वंडरफुल मैन। आप तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर लीजिए, इन्हीं में से लेना है। तो मैंने ओब्लिक कर दिया कि आप ग्रेट या स्ट्रेंज में से कोई सा भी ले लीजिए। तो यू आर अ ग्रेट मैन, यू आर अ स्ट्रेंज मैन। क्लियर। दूसरा है वोट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, वोट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज। तो आप इसमें क्या करोगे, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कर दिया आपने, आपका सब्जेक्ट मैन, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, तो मैन इज अ वंडरफुल या स्ट्रेंज। अभी मैंने कहा था तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर लीजिए, मैंने इसलिए वंडरफुल ओब्लिक करके स्ट्रेंज कर दिया, कोई सा भी कर लीजिए। मैन इज अ वंडरफुल या स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क या मैन इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क। तो इस तरीके से ये आपके रूल्स हो गए। आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस will be covered in our next video. Thank you very much.